शांति। आज का टॉपिक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन इस समय के हालात के अनुसार अगर हम देखें, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, और अगर हम इस दुनिया के महामारी के रूप में देखें तो बुरा भी है। लेकिन हमने बहुत ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसका भुगतान हमें इस समय देना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, अगर हम प्रकृति के उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करते तो आज हमारा ये हाल ना होता। आज हम बहुत जगहों पे देख रहे हैं, लोग शराब के लिए तरस रहे हैं कि हमें शराब मिल जाए, नॉनवेज के लिए तरस रहे हैं। खुद सोचिए कि एक बिन बुलाया मेहमान आपके घर में आ गया और हम फिर भी मेहमान को दोबारा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फील कीजिए कि इन चीज़ों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको कुछ समय का टेस्ट आएगा, लेकिन सदा काल की महामारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, बादाम है, काजू हैं, ये चीज़ें खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपनी लाइफ से भी और अपने बच्चों से भी। तो जैसे हम इस समय प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम इस समय ये टॉपिक इसीलिए रखा है कि जो होता अच्छे के लिए होता। आज अगर ये चीज़ें ना होती, लॉकडाउन ना होता या ये कोरोना वायरस ना आता, क्या आपको गंगा का पानी साफ मिलता? क्या यमुना का पानी साफ मिलता? क्या नदियाँ इतनी प्योर नज़र आती? या पेड़ पंछी पौधे आपको इतना खिलखिलाते हुए सड़कों पर नज़र आते? क्योंकि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। इस समय अस्त व्यस्तता के बीच में ही उन्होंने थोड़ा समय आपसे मांगा है। आज आप अपने घर में कचरे की पूरी बाल्टियाँ, कम से कम 10 बाल्टियाँ आप घर पे रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, और उसमें जितना गला सड़ा कचरा हो वो डाल दो। अब आप खुद फील करेंगे आप उस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, भले वो कितना आलीशान घर हो। अब थोड़ा सा नज़र अपनी नदियों की तरफ घुमाओ, हम कितना कचरा डालते हैं उसमें, कितना कुछ डालते हैं। हम नहाते हैं तो शरीर के जम्स जाते हैं उसमें, कितना कुछ जाता है। हमने तो कभी उससे नहीं पूछा कि क्या आपको समय चाहिए। हमने खुद के लिए तो परचेज कर लिया कि हाँ, डस्टबिन उठाया, कचरे की गाड़ी आई, उसमें डाल दिया, लेकिन वो कहाँ डालेगी। लेकिन उसको समाने के लिए कुछ समय चाहिए था, तो उसने समय लिया है अब का, कि मुझे कुछ समय आप मनुष्य आत्माएं दे दो ताकि मैं शांत, निर्मल, शुद्ध होकर के दोबारा आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। लेकिन हम उस सेवा में उनको लेने के बजाय आज हम बहुत सारी ऐसी अवज्ञाएं करते जा रहे हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए था। हमें किसी को नहीं देखना है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आज जब एक एक देशवासी जब खुद प्रकृति से क्षमा याचना करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इन महामारियों से ऑटोमेटिकली विजय हासिल हो जाएगी। लेकिन विजय हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इन प्रकृति की जितनी चीज़ों से हमने छेड़छाड़ की है उसमें आपका शरीर भी आता है, क्योंकि शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उससे भी हम छेड़छाड़ करते हैं। तो उसीलिए इस समय जैसे जीव जंतु हैं वो खुले में घूम नहीं सकते, क्योंकि वो घूमेंगे तो आप पकड़ेंगे और उसको घर में आके बना के खा लेंगे। लेकिन आज वही जीव जंतु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। अंदर से थोड़ा सा झांकिए कि आपका बच्चा जवान है, कम से कम 5 साल का है, और आप उसको काट के अपने घर में पका के उसको खाएं, खा सकते हैं। चिंतन करें, वो भी किसी माँ का बच्चा है, वो भी किसी की औलाद है जिसको आप काट के अपने टेस्ट के लिए खा रहे। आज आपके बच्चे को कोई टेस्ट के लिए खा ले तो आप कैसा फील करोगे? आप तो रोते रोते अपने जीवन को स्वाहा कर दोगे। लेकिन फिर भी हम उन जानवरों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो आगे बढ़ के हमें कुछ नहीं कहते, वो सामने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ स्वीकार कर लेते हैं। तो जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां करते जाते हैं।
और हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों में इस समय भी कोरोना वायरस के बीच में भी हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी खेल कूद कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अनजानी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपसे एक यही विनती है कि थोड़ा समय उस भगवान को दें, उस प्रकृति को दें या स्वयं को दें। हंसना मुस्कुराना करो, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा इन चीज़ों का याद रखो कि हम कितना समय क्या कर सकते हैं। आज खुद से एक प्रण करें कि जैसे हम सुबह हमारी आंख खोले, हम अपनी अपनी छतों पे जाएं, छत पे जाके आकाश को देखें, तो आकाश को ऊपर से निहारते हुए कहें कि हमने आपके साथ जितना भी पॉल्यूशन क्रिएट करके आपको भेजा था, उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से एक सुकून महसूस होगा। फिर आप उन जानवरों को देखें, तो जानवरों से माफ़ी मांगे कि आपको अपने टेस्ट के लिए हम स्वीकार कर रहे थे, आप भी हमें आप माफ़ करना। फिर आप उन पेड़ पौधों से जिनकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम काट रहे हैं। जैसे वही एक पेड़ है जो आपको फल देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं मेरे बाग में तो इतने केले, इतने सेब या इतने चीकू आए। लेकिन वही अगर बाग में फल ना आए, आपके पेड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है लगे हुए। इसीलिए हम इंसान हैं, लेकिन अगर हमारे में कोई विशेषता नहीं होगी, हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान हमें ओनली इंसान नहीं, इंसान से भी देवता बनाने आया है। तभी हम कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम एक गुट मिलजुल के हम ऐसा कोई प्रयास करें कि हम प्रकृति से आज क्षमा फील करें, क्षमा याचना मांगे। और आप ये गारंटी है कि जब आप प्रकृति से, हर व्यक्ति क्षमा याचना करेगा, प्रकृति के अंदर जो भी ये प्रकोप आया है वो आपको भागता हुआ नज़र आएगा, कि वो धीरे धीरे आपके शहर, आपके गांव, आपके देश से बाहर निकलता जा रहा है। हम भी ये सुबह शाम कोशिश करते हैं, छतों पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि प्रकृति आप हमें शुद्ध निर्मल होके हमारी सेवा के लिए तैयार हो रही हो। जैसे ये पानी शुद्ध हो जाता है, जीव जंतु प्योर हो जाते हैं, तो वो किसको स्वीकार होंगे। हम पानी को देखेंगे तो अंदर से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। जानवरों को हम रखना पसंद करेंगे। जैसे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो जानवरों को पालते हैं, कितना प्यार से एक बच्चों की तरह अट्रैक्शन हो जाती है। मीन्स जब वो शरीर भी छोड़ता है तो भी हम उसको दफनाते हैं या उसके लिए रोते भी हैं। आज सोचिए कि आज उन्हीं जानवरों के लिए हमें थोड़ी सी प्रेयर करनी है। हमने अपने लिए धन मांगने के लिए प्रेयर की, बच्चों के लिए प्रेयर की, आज हमें जीव जंतुओं के लिए प्रेयर करनी है। आज हमें प्रकृति के उन तत्वों के लिए प्रेयर करनी है जिनको हमने बहुत दुख दिया है। और आज से ये पहल कर ले, मुझे प्रकृति को वो दर्जा देना है जो हम एक भारत माता को देते हैं। आज हमें उस भारत माता की ही ज़रूरत है जिसको हमने एक भारत माता को मिट्टी बना दिया, एक कीचड़ बना दिया। आज उस भारत माता को आप एक ऐसा ताज और तख्त दे दो तो आप खुद फील करेंगे ये महामारी तो क्या, दूसरी कोई महामारी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। ओम शांति।